हेलो फ्रेंड्स। लास्ट के 2 लेक्चर्स में हमने फजी सेट के बारे में पढ़ा, उसके कुछ ऑपरेशंस हमने देखे। आज हम एक और ऑपरेशन देखने जा रहे हैं जो कि फजी रिलेशन पे अप्लाई होता है, जिसे हम कहते हैं मैक्स मीन कॉम्पोजिशन। हमें 2 फजी रिलेशंस दिए गए होंगे, उनका हमें कॉम्पोजिशन निकालना है मैक्स मीन। तो इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू हम देखते हैं। अगर हमें एक फजी रिलेशन दिया हुआ है एक्स और वाई के ऊपर, जिसे हमने एक मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा है, ये हमारा फर्स्ट रिलेशन है जो कि एक्स और वाई के ऊपर बेस्ड है। इसको हमने एक मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लिया है। इसी तरीके से हमारा एक दूसरा हम देख लेते हैं, एस करके एक ले लेते हैं जो किस पे बेस्ड होगा, y और z पे। मीन्स एक तो x एंड y पे है और दूसरा y एंड z पे है। इन दोनों में y कॉमन है, तो उसके बेस पे हम कॉम्पोजिशन करेंगे इन दोनों का। ठीक है, z1 एंड z2, इसमें हमने वैल्यूज ले लिए। हमें इस तरीके से भी रिलेशन आ सकता है, दूसरी तरीके से भी हमें रिलेशन आ सकता है एग्जाम में। तो मैक्स मीन अब कॉम्पोजिशन जब हम इसका करेंगे, मैक्स मीन कॉम्पोजिशन करने के बाद हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, एक ऐसी मैट्रिक्स मिलेगी जो एक्स एंड जेड पे बेस्ड होगी। इसमें से हम y हटा देंगे क्योंकि y ट्रांजिटिवली इन दोनों को कॉम्पोजाइट करेगा। तो हमारी मैट्रिक्स कुछ इस तरीके से आएगी हमारे रिजल्ट में। ठीक है, x यहाँ पे होगा, y यहाँ पे होगा, और यहाँ पे कौन सी वैल्यूज होंगी, x1 z1 वाली। ये वैल्यू कौन सी कहलाएगी, x1 z2। ये वैल्यू कौन सी कहलाएगी, x2 z1। और ये हमारी हो गई x2 z2। ओके, तो ये इनके नाम हो जाएंगे। तो इनको हम अलग अलग फाइंड करेंगे। किस तरीके से फाइंड करेंगे, हम एक बारी इसका वो देख लेते हैं फॉर्मूला। तो जब हमें वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी x1 और z1 की, हम किस तरीके से करेंगे, मैक्सिमम, मैक्स है पहले तो मैक्सिमम, देन मिनिमम। मैक्सिमम किसी 2 वैल्यूज में लेंगे, वो 2 वैल्यूज कौन सी होंगी, मिनिमम ऑफ। फर्स्टली हम जब इसके लिए ऑपरेट करेंगे x1 z1 के लिए, तो हमें हमारे पास कौन सी वैल्यूज होंगी, एक तो ये ले लेंगे हम क्योंकि ये x1 वाला है, x1 है ये पूरा, और z1 ये। तो इन दोनों पे ऑपरेट करेंगे हम मिनिमम वैल्यू को। मिनिमम वैल्यू किस किस की लेंगे, इसमें और इसमें कौन सी मिनिमम होगी, इस तरीके से। और दूसरा जो हम मैक्सिमम के लिए लेंगे वो किसका मिनिमम होगा, इसका और इसका। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है जब हम x1 और z1 के लिए फाइंड करेंगे वैल्यू। तो x1 वाली रो ले लेंगे, ये x1 वाली हो गई, और z1 का कॉलम ले लेंगे, ये कॉलम हो गया। तो इसको और इसको ऑपरेट करेंगे। किस तरीके से ऑपरेट करेंगे, इस फॉर्मूले के जरिए पर। बाहर हमने मैक्सिमम लिखा है, तो मैक्सिमम के लिए हमें 2 वैल्यूज चाहिए। वो 2 वैल्यूज कौन सी होंगी, फर्स्ट वैल्यू में हम मिनिमम लेंगे इसका और इसका, इसका पहला नंबर और इसका पहला नंबर। और दूसरे वाले में हम मिनिमम किसका लेंगे, इसका दूसरा नंबर और इसका दूसरा नंबर। ठीक है, ये दोनों ले लिए। तो हम फाइंड कर सकते हैं इसको, मैक्सिमम ऑफ, इन दोनों में मिनिमम कौन सा है 0.7, और इन दोनों में मिनिमम कौन सा है 0.1। अब इन दोनों का मैक्सिमम ले सकते हैं हम 0.7। तो ये हमारा यहाँ पे इसका आंसर आ गया। तो इसकी जगह हम मैट्रिक्स में ये लिखेंगे। इसी तरीके से हम सेकंड वाला करते हैं। तो म्यू ऑफ x1 z2,
तो अब आपको पता लग रहा होगा कि x1 और z2 की जब हमें वैल्यू फाइंड करनी है तो हमें दो कौन से रो कौन सा लेना है, कॉलम कौन सा लेना है, x1 वाला रो और z2 वाला कॉलम। ठीक है, क्योंकि x1 z2 के लिए हम फाइंड कर रहे हैं। इसमें भी हम जो मिनिमम दो लेंगे कॉलम्स, तो मिनिमम किस किस में लेंगे, इसमें और इसमें मिनिमम लेंगे, एंड सेकेंड वन में इसमें और इसमें मिनिमम लेंगे। तो लिख देते हैं मैक्सिमम मिनिमम ऑफ 0.7 एंड 0.6, दूसरे में इसका और इसका मिनिमम ले लेंगे, मिनिमम ऑफ 0.5 एंड 0.7। ठीक है, अब इसको हम फाइंड कर लेते हैं। हमें पता होना चाहिए कि कौन सी रो लेनी है, कौन से कॉलम लेना है। तो आगे इसके कुछ भी नहीं है, सिर्फ हमें मिनिमम और मैक्सिमम फाइंड करने होते हैं और हमारा आंसर आ जाता है। मिनिमम हम इन दोनों में से ले लेते हैं, इन दोनों में से मिनिमम 0.5। अब इन दोनों का मैक्सिमम कौन सा होगा, 0.6। ठीक है, इस तरीके से हमारा ये वाला वैल्यू आ गया। अब हम ये वाला ले लेते हैं, x2 एंड z1। तो ये वाली वैल्यू फाइंड जब हमें करनी है तो हम कौन सी रो और कौन सा कॉलम लेंगे, x2 वाला ये वाला और z1 ये वाला है और ये वाला। तो ये वाला और ये वाला हम इस पे, इन दोनों पे हम अप्लाई करेंगे अपना ऑपरेशन। मैक्सिमम ऑफ मिनिमम ऑफ ये और ये 0.8 0.9, और दूसरा मिनिमम कौन से वाला होगा, ये वैल्यू और ये वाली वैल्यू। ठीक है, तो फर्स्ट का फर्स्ट के साथ और सेकंड का सेकंड के साथ मिनिमम हम ले लेंगे। इसी तरीके से हम इसको फाइंड कर लेते हैं। इन दोनों में मिनिमम क्या रहेगा, 0.8, और इन दोनों में 0.1। इन दोनों का मैक्सिमम ले लेंगे। ये आ गया हमारा आंसर इसका, इस वाले का। अब इसके लिए आप बताइए हम क्या लेंगे, x2 का लेंगे ये वाला और z2, क्योंकि x2 z2 हम निकाल रहे हैं। तो x2 एंड z2 के लिए ये वाला और ये वाला लेंगे हम। तो मैक्सिमम ऑफ फर्स्ट मिनिमम वैल्यू कौन सी लेंगे, इसमें और इसमें 0.8 0.6, और सेकेंड मिनिमम वैल्यू हम किस में लेंगे, 0.4 0.7 है, 0.7। तो 0.4 एंड 0.7। अब इसका हम निकाल लेते हैं हम। मिनिमम इन दोनों में से कौन सा रहेगा हमारा, 0.6, और इन दोनों में से मिनिमम 0.4। इन दोनों का मैक्सिमम कौन सा हो जाएगा, 0.6। तो ये हमारी चारों वैल्यूज निकल गई। तो हम ये वाली मैट्रिक्स बना सकते हैं। ठीक है, इसमें हम इसकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो x1 z1 की जगह x1 z1 की वैल्यू, x1 z2 की जगह इसकी वैल्यू आ गई, x2 z1 की जगह 0.8 और x2 z2 की जगह 0.6। तो ये हमारा आंसर निकल गया, ये हमारा मैक्स मिन कॉम्पोजिशन निकल गया इन दोनों फजी सेट्स का। ठीक है, जो कॉमन होता है वो हम एक्सक्लूड कर देते हैं और हमारा आंसर जो दो बचे हुए नंबर्स होते हैं उनमें से आता है। तो इस तरीके से हमने निकाला है। मैक्स मिन है तो मैक्सिमम बाहर रहेगा, मिनिमम बाहर रहेगा, सॉरी मिनिमम अंदर रहेगा। ठीक है, और किस किस में निकालना है ये हमें इससे पता लग जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा मैक्स मिन कॉम्पोजिशन। इसमें अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। आई थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बहुत आसान है। इस पे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, हम कोई क्वेश्चन भी देख लेंगे इस पे जो हमारे लास्ट एग्जाम्स में आया हुआ होगा, तो वो क्वेश्चन भी ट्राई हम कर लेंगे। इसमें मार्क्स गेन करना बहुत आसान होता है। तो अगर ये हम पढ़ लेते हैं तो एक छोटा सा टॉपिक है और छोटे से टॉपिक में मार्क्स अगर हम गेन कर सकते हैं तो उससे अच्छा कोई बात नहीं हो सकती। तो टिल देन बाय।